ठंडी हवा के झोंके पहाड़ों की चोटियों से उतरते हुए घने जंगल के दरख्तों के दरमियान सरसराने लगे थे। सुबह की मध्यम रोशनी में धुंध की चादर ने पूरे मंजर को धुंधला सा बना दिया था। परिंदों की हल्की हल्की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन जंगल के बीचों बीच एक बूढ़ा लकड़हारा अपनी कल्हाड़ी के सहारे दरख्तों की जड़ों के पास थिका हारा बैठा था। इसका नाम सलीम था, जो जिंदगी भर अपनी मेहनत से ही रिस्क कमाता आया था। इसके झरियों भरे चेहरे पर वक्त के सख्त थिपीड़ों के निशान साफ नजर आते थे। उसके हाथ खरदरे और जख्मी थे, लेकिन दिल नर्म और मोहब्बत से भरा हुआ था। उसके घर में बीमार बीवी और 2 छोटे बच्चे उसके इंतजार में थे, जिनके लिए सलीम रोज सुबह सवेरे लकड़ियां काटने निकलता था। लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। वीडियो कंटिन्यू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। सलीम का दिल अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। जब वो दरख्त काटने के लिए झुका तो एक मध्यम सी आवाज इसके कानों से टकराई। पानी, पानी! सलीम ने चौंक कर अर्ध-गिर्द देखा। आवाज इतनी कमजोर थी कि लगा जैसे किसी के होंठ खशक रेत पर सरकते हुए मदद मांग रहे हों। वो कल्हाड़ी छोड़कर आवाज की समत बढ़ा। चंद कदमों के फासले पर एक बोसीदा सा फकीर जमीन पर गिरा हुआ था। उसके कपड़े फट्टे पराने, चेहरा मिट्टी से अट्टा हुआ और आंखों में जिंदगी की बजाय प्यास की परछाइयां थीं। सलीम झट से उसके पास पहुंचा और अपने साथ लाया हुआ पानी का मिट्टी का घड़ा फकीर के लब्बों से लगा दिया। फकीर ने होंठों को भेगा और फिर कमजोर सी आवाज में कहा, अल्लाह तेरा भला करे, ए नेक दिल इंसान। सलीम ने फकीर को सहारा देकर एक दरख्त के नीचे बैठाया। फकीर ने कपकपाती आवाज में कहा, तेरी मदद के बदले में मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन याद रख, जो कुछ भी तुझे दूंगा उसका इंजाम तुझ पर है। सलीम मुस्कुरा दिया, जैसे फकीर की बात को एक मामूली दुआ समझ रहा हो, लेकिन फकीर की आंखों में कुछ ऐसा राज छिपा था जो सलीम के दिल को अजीब सा बोझ दे रहा था। फकीर ने जेब से एक छोटा सा मिट्टी से बना हुआ पुराना सिक्का निकाला और सलीम के हाथ पर रख दिया। ये सिक्का तेरे नसीब बदल सकता है, लेकिन याद रख, हर नामत के साथ आजमाइश जरूर आती है। सलीम ने हैरानी से सिक्का देखा, लेकिन दिल में फकीर की मदद करने की खुशी ज्यादा थी। वो फकीर को खाना देकर अपने रास्ते पर रवाना हो गया, ये जाने बगैर कि उसका मामूली सा अमल एक ऐसा तूफान खड़ा करने वाला है जिसके बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। सलीम सिक्का जेब में डालकर अपने काम में मसरूफ हो गया। उसके जहन में फकीर की अल्फाज की बाज़गिश्त गूंजती रही, ये सिक्का तेरे नसीब बदल सकता है, लेकिन याद रख, हर नामत के साथ आजमाइश जरूर आती है। शाम ढल रही थी जब सलीम लकड़ियां बांधकर वापस गांव की तरफ रवाना हुआ। उसके कदम थके हुए थे, मगर दिल में सुकून था कि आज उसने किसी की मदद की थी। घर पहुंचा तो उसकी बीमार ब्यावी रिहाना और 2 छोटे बच्चे उसे बेचैनी से देख रहे थे। रिहाना की तबीयत दिन बह दिन बिगड़ रही थी और गर्बत ने उनके घर में मुस्तकिल डेरे डाल रखे थे। सलीम ने लकड़ियां बेचकर जो मामूली सी रकम कमाई थी, इससे कुछ दवा और थोड़ा सा खाने का सामान खरीदा। रात के वक्त जब सब सो चुके थे, सलीम ने जेब से वो प्रासरार सिक्का निकाला। चांद की मध्यम रोशनी में सिक्का अजीब सी चमक बखेर रहा था। सलीम ने हैरत से उसे देखा और दिल में सोचा, काश ये सिक्का वाकई मेरे नसीब बदल दे। जो नहीं ये अल्फाज इसके दिल में आए, अचानक कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया और सिक्का उसके हाथ में गर्म होने लगा। सलीम घबरा गया, लेकिन सिक्का की चमक बढ़ती गई यहाँ तक कि एक हल्की सी रोशनी के साथ कमरा भर गया। रोशनी के बीचों बीच एक मध्यम सी आवाज गूंजी, जो चाहो मांगो, लेकिन याद रखो, हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है। सलीम के दिल में एक लम्हे के लिए लालच पैदा हुआ। वो चाहता था कि उसकी गर्बत खत्म हो जाए, बीवी सेहतमंद हो जाए और उसके बच्चे खुशहाल जिंदगी गुजारे। मगर फकीर की कही बात याद आते ही इसके दिल में अजीब सी कशमकश शुरू हो गई। आखिरकार सलीम ने दिल की सच्चाई से कहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी बीवी सेहतमंद हो जाए और मेरे बच्चों को भूख न सहनी पड़े। रोशनी एकदम मध्यम हो गई और सिक्का अपनी मामूली हालत में वापस आ गया। सलीम ने हैरत से उर्दगर्द देखा।
लेकिन सब कुछ मामूल के मुताबिक था। थकावट के बास वो सो गया। सुबह जब सलीम की आंख खुली तो उसे घर में अजीब सी खुशबू महसूस हुई। रिहाना, जो कई दिनों से बस्तर से नहीं उठ सकी थी, आज न सिर्फ जाग रही थी बल्कि तंदुरुस्त और चेहरे पर नई जिंदगी की चमक लिए खड़ी थी। बच्चे खुशी से खेल रहे थे और घर में मामूली सा खाने का सामान भी काफी ज्यादा हो चुका था। सलीम हैरान रह गया। उसकी दिल की दुआ कबूल हो चुकी थी। वक्त गुजरता गया और सलीम की जिंदगी बेहतर होने लगी, लेकिन हर खुशी के पीछे एक साए की तरह एक अनजानी बेचैनी भी उसके दिल में जगह बनाने लगी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सलीम की दुनिया को उलट पलट कर दिया। सलीम की जिंदगी में खुशहाली आ गई थी। इसकी बीवी रिहाना मुकम्मल सेहत याब हो चुकी थी। बच्चे खुश और मुतमईन थे और सलीम की आमदनी भी हैरान कुन हद तक बढ़ गई थी। लकड़ियां बेचने के बजाय अब लोग खुद आकर इससे महंगे दामों लकड़ियां खरीदते थे। सलीम हैरान होता लेकिन दिल में शकर अदा करता। लेकिन खुशियों के दरमियान एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में जगह बनाने लगी। हर रात जब सलीम सोने जाता, उसे महसूस होता जैसे कोई साया उसके उर्दगर्द मौजूद हो, कोई खामोशी से उसकी खुशियों को देख रहा हो। एक रात जब सब सो चुके थे, सलीम की आंख अचानक खुल गई। कमरे में ठंडी सर्द हुआ चल रही थी। दरवाजा हल्के से चरचरा रहा था। सलीम उठा और जेब से वो सिक्के निकाला जो अब तक हमेशा उसके साथ रहा था, लेकिन आज सिक्का अजीब सा गर्म था, जैसे किसी ने उसे आग पर रखा हो। अचानक एक साया कमरे के एक कोने से नमूदार हुआ। सलीम की आंखें खूफ से फैल गईं। वो वही फकीर था, लेकिन उसका चेहरा अब पहले जैसा नर्म और नेक दिल नहीं लग रहा था। इसकी आंखों में गहरे स्याह हल्के और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। फकीर ने गहरी आवाज में कहा, सलीम, मैं वादा निभाने आया हूँ। तुमने अपनी ख्वाहिश पूरी की थी, अब कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। सलीम के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो कांपती आवाज में बोला, क्या कीमत? मैंने तो सिर्फ अपने बच्चों और बीवी के लिए दुआ की थी। फकीर आगे बढ़ा। उसकी आंखों में परासरार चमक थी। हर नामत की एक कीमत होती है सलीम, और तुम्हारी कीमत तुम्हारी सबसे कीमती चीज है। सलीम के कदम पीछे हटने लगे। उसके जहन में गूंजती आवाजें थीं। बीवी, बच्चे, घर, आखिर वो सबसे कीमती क्या था? फकीर ने इशारा किया और अचानक रिहाना और बच्चों के कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सलीम भागकर अंदर गया तो देखा कि रिहाना और बच्चे गहरी नींद में थे, लेकिन उनके चेहरों पर खौफ के साए थे, जैसे वो किसी डरावने ख्वाब में कैद हों। सलीम चीख उठा, नहीं, उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फकीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो फिर अपनी सबसे कीमती चीज मुझे दे दो और मैं उन्हें छोड़ दूंगा। सलीम के आंसू बहने लगे। वो सोचने लगा, मेरी सबसे कीमती चीज? चंद लम्हों के बाद सलीम ने खामोशी से सका हाथ में लिया, आंखें बंद कीं और गहरे सांस के साथ कहा, मेरी सबसे कीमती चीज मेरी अपनी जान है, ले लो। फकीर की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत झलकी, फिर वो जोरदार कहकहा लगाकर बोला, तुमने दरस्त इंतखाब किया। अचानक सिक्का सलीम के हाथ में जलने लगा, एक रोशनी फैली और सलीम जमीन पर गिर गया। जब रिहाना की आंख खुली तो उसने देखा कि सलीम बेहोश पड़ा था। बच्चे जाग चुके थे और सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन सलीम की आंखों में अब वो रोशनी नहीं थी। सलीम ने अपनी जान की कुर्बानी देकर अपनी फैमिली को बचा लिया। फकीर एक आजमाइश था जिसने सलीम की सच्ची मोहब्बत और कुर्बानी को अम्र कर दिया। कमेंट बॉक्स में बताएं, ये स्टोरी आपको कैसी लगी?